आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में सिर्फ 5 महीने रह गए हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या हम इन 5 महीनों में प्रिपरेशन करके जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं मैम? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 5 महीने इनफ हैं प्रिपरेशन के लिए? तो जी हाँ, 5 महीने इनफ है प्रिपरेशन के लिए अगर आपकी स्ट्रैटेजी और अप्रोच बिल्कुल सही रही। Hi everyone, welcome to Utkarsh UGC Net. Myself शिवांशी त्रिपाठी, your paper 1 faculty. आज के इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और एंड तक जो है आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या सही अप्रोच होनी चाहिए इन 5 महीनों में जिससे आप नेट और जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? हालांकि आप सबको पता होगा कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन स्टिल जिनको नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, 2 पेपर्स होते हैं, 3 घंटे का एग्जाम है। पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 1 एक तरीके से जनरल पेपर होता है पेपर 1, और ये 50 क्वेश्चन दे कैरी 2 मार्क ईच, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 मार्क्स का जो है पेपर 1 आपका होता है। इसके अलावा पेपर 2 जो है आपका इट कैरीज 100 क्वेश्चंस और वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे आपका सब्जेक्ट अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स के 100 क्वेश्चंस, राइट? और ये भी दे कैरी 2 मार्क ईच, तो ये 200 मार्क्स का आपका पेपर 2, टोटल आपका 300 मार्क्स का ये एग्जाम है। अब बात करते हैं कि क्या हम 5 महीनों में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या सही अप्रोच रहनी चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ एक एक चीज। तो कैन यू क्रैक यूजीसी नेट इन 5 मंथ्स? द आंसर इज यस। आइए शुरू करते हैं। एक बार आपको 5 महीने का ओवरऑल रोड मैप बता देती हूँ कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको एक प्लान बना के उसको फॉलो करना है, ठीक है। विदाउट अ प्लान यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, राइट? उसके अलावा आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी in your preparation. You have to practice PYQs, you have to practice MCQs, you have to practice mock test, ठीक है। और आपको अपने नोट्स जो हैं वो आपको रिवाइज करने हैं डेली। अब बात करते हैं कि ओवरऑल 5 महीने का रोड मैप क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले मंथ में क्या करना चाहिए, दूसरे मंथ में क्या करना चाहिए, एक तरीके से अभी दिसंबर में 5 महीने हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले महीने में आप करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बिल्ड कॉन्सेप्ट्स जो आपको नहीं आते हैं, जो आपके लिए न्यू हैं, ठीक है। तो पहले महीने पे फोकस करिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, राइट। जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स है जो पहले महीने में आप नहीं कर पाए पेपर 1 के, वो आप दूसरे महीने में कीजिए, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल 2nd मंथ। अब ये बात आप सोच रहे होंगे कि मैम हमारे पास तो 5 महीने हैं, हम 2 महीने में सिलेबस क्यों कंप्लीट करें? तो सिलेबस जितना जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करेंगे आपके पास उतना ज़्यादा टाइम होगा PYQ सॉल्व करने का और मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। एंड यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ रट्टाफिकेशन बेस्ड नहीं है, वो प्रैक्टिस बेस्ड। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी क्वालिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है, आपने 4 बार पढ़ लिया, लेकिन आपने PYQs प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपकी प्रिपरेशन ऐसे समझिए अधूरी है, ठीक है। अगर आपने PYQs प्रैक्टिस किए हैं तब पहली चीज तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी चीज कि PYQs से कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, ठीक है। हम जब प्रिपरेशन करेंगे, अभी हम PYQ सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से दिसंबर 2025 के PYQs जून 2026 में रिपीट हुए, है ना। और इस तरीके से क्या है कि हर बार वही सेम कॉन्सेप्ट्स को घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेजर फोकस आपका होना चाहिए PYQs। बार बार यही कहूंगी कि PYQs पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। जितना जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पहले और दूसरे मंथ में कोशिश कीजिए कि आप 2 महीने में जल्दी फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कर दें। देन तीसरे मंथ से आपको क्या करना है कि आपको PYQ सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं। ऑल्सो आपको टॉपिक वाइज PYQs करने हैं, ठीक है।
टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने के फायदे क्या हैं? टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज से आपको रिवीजन में क्लैरिटी मिलेगी, आपको टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं उनसे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस चालू कर देंगे। 4th मंथ में जैसे आपने यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए, मेक श्योर कि आप एनालाइज करें आपके क्या क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको आपके वीक एरियाज पता चलेंगे, ठीक है, कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। तो 4th मंथ से क्या करना है, आपको अपने वीक एरियाज पे ध्यान देना है कि आपके जो वीक एरियाज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो और फिर लास्ट मंथ में आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर, मतलब लास्ट महीने की अप्रोच तो ये रहनी चाहिए कि एक प्रॉपर आप टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है, डेट वाइज बना लीजिए, यूनिट्स उसमें डिवाइड कर दीजिए कि कौन सी डेट पे आपको कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, क्योंकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैनेज करके चलना पड़ेगा, राइट। तो लास्ट मंथ में मेक श्योर कि आप जितने पीवाईक्यूज हो सके, जितने एमसीक्यूज हो सके और जितना रिविजन कर सके, ठीक है, आप ये कीजिए। तो इस तरीके से 5 महीने की आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो रहनी चाहिए। एक एक करके जो है मैं बताती हूँ कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है हर मंथ वाइज, कि अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर मंथ में क्या है, आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। उत्कर्ष यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2026 का बैच, संकल्प 2.0 बैच लॉन्च होने वाला है, हो गया है, जिसमें कि आपको पेपर 2, अगर आप सिर्फ पेपर 2 का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको वो सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री, हिंदी, पॉल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए पेपर 2 का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। स्टैंडर्ड बैच अवेलेबल है सिर्फ 4,500 रुपये में, और प्राइम बैच जो है हमारा वो आपको मिल जाएगा 6,200 रुपये में। तो प्राइम बैच में क्या है, आपको फ्री टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, वो सारी फैसिलिटीज भी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंबाइंड बैच है वो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड बैच इन 6,000 रुपीज एंड प्राइम बैच इन जस्ट 8,500, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 और पेपर 2 का। अगर सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है आपको, अगर सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है तो फिर स्टैंडर्ड बैच है 3,500 रुपये का और प्राइम बैच इज फॉर 5,500 रुपीज, ठीक है। तो ये एक क्विक इन्फॉर्मेशन देनी थी। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से आप मंथ वाइज जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। सबसे पहली चीज, पहले मंथ में मैंने बताया कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें। यू हैव टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस सही से समझना है कि क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस की क्लैरिटी नहीं होगी और आप सीधे पढ़ने लगेंगे तो एक तरीके से वो गलत हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंप्लीट सिलेबस एंड स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स, राइट। स्टार्ट विद इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स जो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। जैसे किसी बच्चे को लगता है कि कम्युनिकेशन यूनिट जो है वो मैम बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये वाली यूनिट जल्दी कवर कर सकते हैं और आप ये यूनिट जो है इजी हैं, तो आप उन यूनिट से स्टार्ट कीजिए जो आपको लगता है कि बहुत इजीली आप जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स। इसके अलावा सिर्फ मेमोराइजिंग पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने कोई चीज़ पढ़ी और आप उसको मेमोराइज रट ले रहे हैं। सिर्फ रटने के अलावा आपको क्या करना है, थोड़ी चीज़ें तो देखो रटी भी जाती हैं, जैसे कि डेट्स हो गई है ना, कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, ये सारी चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आएंगे। रटने से क्या होगा, रटने के बाद पहली चीज़ तो चीज़ें भूल जाते हैं, और कॉन्सेप्ट्स आप रट भी लेंगे तो भी आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे रटने से। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। उसके अलावा क्या करना है आपको, आप कंसाइज नोट्स बनाइए अपने, ठीक है। पूरी कहानी नहीं लिखनी है नोट्स में, यू हैव टू मेक कंसाइज नोट्स। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या है आपको एंड में रिवीजन में आसानी हो। क्योंकि एंड में क्या होता है, देखिए टीचर्स तो आपको पीपीटी और पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है।
एंड में आप उन पीडीएफ से पूरा का पूरा रिवीजन कैसे करेंगे, है ना। अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज। तो इसलिए मेक श्योर कि आप कंसाइज नोट्स बनाते चल रहे हैं प्रिपरेशन करने के साथ साथ, ठीक है। तो पहले महीने में आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है। नाउ कमिंग टू सेकेंड मंथ की आप सेकेंड मंथ में क्या क्या चीजें करेंगे। आपको सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू फिनिश द कोर सिलेबस इन योर मंथ 2, यू हैव टू फिनिश योर कोर सिलेबस, सारा का सारा खत्म करना है यहाँ पे सिलेबस, क्योंकि तीसरे महीने से क्या करना है आपको, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। कंप्लीट योर 100% सिलेबस, ठीक है। कोशिश करो कि आपका 100% सिलेबस आप दूसरे महीने के अंत तक खत्म कर दें पेपर 1 का, ठीक है। जो भी रिमेनिंग सिलेबस है ज्यादातर आप पेपर 1 का पहले महीने में और दूसरे महीने में ही सिलेबस खत्म कर दें, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू रिवाइजिंग योर नोट्स, ठीक है। जो आप नोट्स बना रहे हैं उन नोट्स को सिर्फ बनाना ही नहीं है, उनको डेली बेसिस पे क्या है आपको रिवाइज भी करना है। डेली नहीं टाइम मिल रहा है तो आप वीकली रिवाइज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप रिवीजन पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस रिवीजन कर रहे हैं तभी वो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके ब्रेन में सेटल होती जाएंगी, ठीक है। और मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और अगली चीज़ फिर यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। दूसरे महीने में आपको करना है अपना सिलेबस खत्म। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें क्या है आपको ध्यान देनी है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि मैम सिलेबस 2 महीने में कैसे कंप्लीट होगा, तो आपको बेटा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 6 महीने मेहनत कर ली तो उसका फल होगा JRF, ठीक है, एंड योर नेट एंड PhD, ठीक है। तो इसलिए फॉर योर सेल्फ यू हैव टू डू दिस। अब तीसरे महीने में मैम हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम मंथ 3 यू हैव टू प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इज द टाइम जहां से आप PYQs किसी भी हालत में करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर अक्टूबर से स्टार्ट नहीं किया तो इट विल बी टू लेट टू सॉल्व PYQs, क्योंकि बहुत PYQs हैं एंड यू हैव टू सॉल्व द PYQs नॉट वंस बट इफ पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस, क्योंकि जितना PYQs आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल सी कि आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। और PYQ सॉल्व कैसे करना है कि आपको PYQs से लर्न करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आया हुआ है PYQs में और आपने वो थ्योरी में नहीं पढ़ा है, तो आप PYQ के माध्यम से क्या करेंगे, PYQs के माध्यम से मेक श्योर कि आप एक नोटबुक भी बनाएं PYQs की, एंड वहां पे आप जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको नोट करिए, ठीक है। और बाद में जब एंड में आप रिवीजन करेंगे तो यू हैव टू जस्ट टेक दैट नोटबुक जहाँ पे आपके वीक कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, और वहां से क्या है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा PYQ से कि NTA की तरफ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स क्या हैं, राइट। क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू विल एनालाइज कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स क्या हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है MDG SDG। आप देखेंगे हर बार हर एग्जाम में उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी देखा ये भी गया है कि एक एक शिफ्ट में 2-2 बार MDG SDC से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स आपको पता चलेंगे इससे। और क्या है कि आपको यू विल इम्प्रूव योर कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, राइट। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना एक चीज होती है और उसको अप्लाई करना एक चीज होती है, राइट। तो यू विल इम्प्रूव योर कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन इससे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा क्या आप और कर सकते हैं तीसरे महीने में, देखिए चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उससे क्या है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन कौन से यूनिट से, कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व योर चैप्टर वाइज PYQs,
सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, एक नोटबुक बना के एनालाइज भी करना है, क्योंकि अगर एनालाइज नहीं किया तो आपका पीवाईक्यू सॉल्व करना ना के बराबर ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जो है रिव्यू कर रहे हैं अपने इनकरेक्ट आंसर्स को, ठीक है, रिव्यू कर रहे हैं अपने इनकरेक्ट आंसर्स को, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। एनालाइज करिएगा। नाउ आपने एक बार पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए तो आपको पता चल गया कि आपके वीक एरियाज क्या है ना। चौथे महीने से यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज कि क्या आपके वीक एरियाज हैं, वहां से आप क्या है कि इम्प्रूव करना चालू कर देंगे, ठीक है। यू हैव टू इम्प्रूव योर वीक एरियाज। कॉन्सेप्ट रिविजन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, जिसमें आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस जिस कॉन्सेप्ट के गलत हो रहे हैं वो कॉन्सेप्ट उठाइए और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिविजन, ठीक है, एंड मोर पीवाईक्यूज एंड मोर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, मेक श्योर दैट यू रिवाइज दो शॉर्ट नोट्स एज वेल। शॉर्ट नोट्स को कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं लास्ट मंथ में मैम हम कैसे कर सकते हैं। देखो ये आपको मैं जो दिखा रही हूँ टाइम टेबल, दिस इज एक्चुअली माई ओन टाइम टेबल। इस तरीके से डेज डिवाइड कर दिए थे कि जो है 2 दिन एक यूनिट को दे रही हूँ, ठीक है। तो एक दिन मैं पढ़ रही हूँ थ्योरी, एक दिन मैं पढ़ रही हूँ कॉन्सेप्ट्स, एक दिन पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, एक दिन थ्योरी, एक दिन पीवाईक्यू, एक दिन थ्योरी, एक दिन पीवाईक्यू। इस तरीके से मैंने क्या है डेज डिवाइड किए थे। यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि एक प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको, ठीक है। एक स्टडी प्लान बनाइए और उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही चलिए। कि मान लीजिए आपने एक मंथ का टाइम टेबल बनाया कि आपको इस मंथ में कितनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो मंथ के एंड तक क्या करना है कि आपको वो सारे जो आपने वहाँ नोट कर रखे हैं वो तो सारा क्लियर होना चाहिए, सारा खत्म कर चुके हो, ठीक है। बहुत कंसिस्टेंट रहना है और बहुत फोकस्ड रहना है। मेक श्योर कि दिन में एटलीस्ट आप 10 आवर प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार आपके पास क्लैरिटी होती है, जिस तरीके से आप डेट के हिसाब से आपने नोट कर लिया, तो आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी है कि भाई इतनी डेट को मेरे को ये यूनिट्स करनी है पेपर 1 की, ये यूनिट्स करनी है पेपर 2 की, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि कुछ लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नए नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद एनीवन, और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत देना, नेगेटिविटी पे ध्यान मत देना, एंड मैनिफेस्ट सक्सेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, लास्ट मंथ में यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एंड आपको करना है रिविजन। बेसिक चीज़ें मैं जो बता चुकी हूँ आपको कि पीवाईक्यू के जो कॉन्सेप्ट्स आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, वीक एरियाज वो रिवाइज करना, नोट्स तो रिवाइज करनी है, एंड एमसीक्यूज, एंड मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट भी इस मंथ में लगाएं। डेली नहीं तो हर तीसरे दिन एक मॉक लगा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ व्हाट थिंग्स यू शुड अवॉइड, वो बताती हूँ कि क्या अवॉइड करना चाहिए आपको इस महीने। अवॉइड करना कि आप कोई नया टॉपिक ना पढ़ रहे हो, ठीक है। एकदम नया टॉपिक है और लास्ट महीने में आप वो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैम ये टॉपिक तो जो है एकदम नया है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और पैनिक कर रहे हैं। तो अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स, अवॉइड स्टडिंग न्यू टॉपिक्स, ठीक है। कुछ भी रैंडमली उठा के नहीं पढ़ना है, अवॉइड स्टडिंग रैंडमली, ठीक है, ये भी अवॉइड करना है। एंड अवॉइड कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपेयर नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन को किसी से। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। बस रिवीजन पे ध्यान देना एंड अपना एकदम से टाइट शेड्यूल बनाना लास्ट मंथ के लिए सिर्फ, ठीक है। एंड फॉलो योर टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बनाना एक चीज़ होती है और होता है कि फॉलो कर रहे हैं आप। तो मेक श्योर कि जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है उसको फॉलो करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टडी रहनी चाहिए 5 महीनों में। अब डेली स्टडी प्लान किस तरीके से आपका हो सकता है कि देखो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैनेज करके चलना है। तो पेपर 2 को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि पेपर 2 मेजर होता है। एटलीस्ट 4 तो मैंने कम लिख दिया है,
अगर एकदम शिद्दत से पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 पे देंगे, उसका प्रैक्टिस और उसके कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। इसके अलावा पेपर 1 की अगर बात करें, पेपर 1 में हमें कितना टाइम देना चाहिए? पेपर 1 में मिनिमम 2 घंटे तो देने ही चाहिए, 2 से 3 आवर्स पेपर 1 के लिए इनफ है, ठीक है। 2 से 3 लिखा है जैसे मैंने, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है 2 आवर्स क्या है कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, और 1 आवर क्या है उस कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन कर ली। इस तरीके से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, ठीक है। टाइम डिवीजन बहुत अच्छा रखिएगा। और क्या अवॉइड करना है वो मैंने आपको बता दिया कि देखो, विदाउट प्लान स्टडी मत करना, डू नॉट स्टडी विदाउट अ प्लान। तो सबसे पहले क्या है, आपको प्लानिंग कर लेनी है कि आपको क्या क्या करना है। डू नॉट इग्नोर PYQs, इग्नोर PYQs ये बिल्कुल मत करना, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत अलग अलग रैंडम सोर्सेज से अपने नोट्स बना रहे हो। अपने नोट्स को अच्छे से एक सोर्स से बनाइए, ठीक है। और रिविजन स्किप मत करना, एंड अवॉइडिंग मॉक टेस्ट ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, राइट। तो फटाफट से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, ठीक है। पेपर 2 का बैच उत्कर्ष UGC नेट JRF दिसंबर 2026 के लिए पेपर 2 का जो हमारा बैच है, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बैच आपको मिल जाएगा 4,500 रुपये में, और प्राइम बैच मिल जाएगा 6,200 रुपये में, राइट। पेपर 1 और पेपर 2 का अगर आपको कंबाइंड बैच लेना है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप पेपर 1 तो कॉमन ही रहेगा, अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो आप स्टैंडर्ड बैच आपको मिल जाएगा 6,000 में, और प्राइम बैच 8,500 में। इस तरीके से हमारे पास इन 6 सब्जेक्ट्स की कंबाइंड बैचेस है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पेपर 1 का बैच चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड बैच फॉर 3,500, एंड आपका प्राइम बैच आपको मिल जाएगा 5,500 रुपये में, ठीक है। तो ये थी एक क्विक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इन 5 महीनों में। नहीं स्टार्ट किया है तो आज स्टार्ट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्योंकि UGC नेट सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अबाउट स्टडीइंग द स्मार्टेस्ट, एंड प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा अपने रिव्यूज़, फीडबैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।